अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद कि मैं आपके साथ फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर करूं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं, चाहे वो जीडीपी हो, लॉजिस्टिक्स हो, सीएई हो या एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ हो। तो काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, एएफएनएस में भी रिपीट होते हैं फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़, तो उनकी मैंने सीरीज़ बना ली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मौसूल हो सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, जैसे यूनिट ऑफ हीट इज, ए ऑप्शन है वाट, बी है वोल्ट, सी है जाउल एंड डी है न्यूटन। ऐसा यूनिट हीट का है जाउल। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड, ए है बायोलॉजी, बी है जियोग्राफी, सी है फिजिक्स एंड डी है केमिस्ट्री। फिजिक्स की डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ डैश, फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, लाइफ साइंसेज ब्रांचेस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द branches of the physical sciences. A option correct है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग, ए है बायोलॉजी, बी है केमिस्ट्री, सी है फिजिक्स एंड डी है ऑल ऑफ दिस। सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फिजिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, द मोस्ट फंडामेंटल of all sciences, which provides basic principle and fundamental laws to other branches of science is, A है biology, B है physics, C है information technology, D है chemistry। B correct है physics। ये फिज़िक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछी जाती है। सब डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई हैं, आप इनको याद कर दीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद हाईली एनर्जेटिक आयंस इज कॉल्ड, ए है एलिमेंट्री आर्टिकल्स, बी है आर्टिकल फिजिक्स, सी है आयोनिक फिजिक्स एंड डी है प्लाज्मा फिजिक्स। हमारे पास डी करेक्ट है, डेट इज प्लाज्मा फिजिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, द डैश ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस। ए ऑप्शन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बी है प्लाज्मा फिजिक्स, सी है स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंड डी है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इस ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल्स के साथ, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल, इसको हम लोग फील्ड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सेल सिस्टम, एलिमेंट्री फिजिक्स। ए ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, बायोलॉजिकल फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, स्टडी ऑफ लिविंग साइंस रिलेट्स विद, हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फिर दोबारा से एमसीक्यूज रिपीट हुआ। स्टडी ऑफ लिविंग साइंसेस रिलेट विद फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जस्ट लिविंग साइंस या ऑर्गन साइंस। इसमें ऑप्शंस डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास जो एमसीक्यूज है, जो क्वेश्चन है वो सेम है। दैट इज बायोलॉजिकल फिजिक्स। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द फर्स्ट बुक्स ऑफ फिजिक्स वाज रिटन बाय कैल्विन, न्यूटन, अरिस्टोटल, फैराडे। हमारे पास जो फर्स्ट फिजिक्स की बुक लिखी गई है वो अरिस्टोटल ने लिखी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। फोटोन हमारे पास डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव। ए है हमारे पास अकॉस्टिक्स, बी है हमारे पास एरोस्टेटिक्स एंड सी हमारे पास आइटियोलॉजी। हमारे पास बी वन करेक्ट है, दैट इज अकॉस्टिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द फार्मूला ऑफ विंडर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज, ए ऑप्शन है सेंटीग्रेड -32 डिवाइडेड बाय 9, बी ऑप्शन है फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5, सी ऑप्शन है फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 9 एंड डी है नन। हमारे पास बी करेक्ट है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। बी है हमारे पास डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। सी है हमारे पास एल डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। एंड डी है हमारे पास अल्फा एल डेल्टा टी माइनस डेल्टा एल। सो हमारे पास ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, ए है केल्विन, बी है पर केल्विन, सी है केल्विन पर केल्विन स्क्वायर एंड डी है नन। सो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो यूनिट होता है वो पर केल्विन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, लीनियर एक्सपेंशन अकर्स इन सॉलिड लिक्विड बोथ नन। सो जो लीनियर एक्सपेंशन होती है वो सॉलिड्स में होती है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज हमारे पास, व्हेन बॉडी इज इन मोशन डैश ऑलवेज चेंजेस। सो उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा चेंज होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ए है इट्स वेलोसिटी, बी है इट्स एक्सेलरेशन, सी है इट्स पोजीशन वेक्टर, डी है इट्स मोमेंटम। सो हमारे पास सी करेक्ट है, इट्स पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ मैन इज इन अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज। सो ए ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, बी है 36 मीटर पर सेकेंड, सी है 0 एंड डी है इन्फिनाइट। सो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्टेड, इट इज 0। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ए है फोर्स, बी है डिस्प्लेसमेंट, सी है डिस्टेंस, डी एक्सेलरेशन। सो सी करेक्टेड, दैट इज डिस्टेंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज बिकम इक्वल व्हेन बॉडी हैज zero acceleration, uniform acceleration, variable acceleration and D है moves in a circle. So instantaneous और average velocities तब equal होती हैं जब body में zero acceleration होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स, ए है वॉल्यूम, बी है डेंसिटी, सी है मास एंड डी है टेम्परेचर। सो सी करेक्ट है, मास। ये एमसीक्यूज काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, मैंने खुद चेक किया, जितने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर होते हैं तो उसमें काफ़ी दफ़ा ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है इनर्शिया वाला, कि इनर्शिया एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ इट्स मास को मेजर किया जाता है। ठीक है, सो इस एमसीक्यूज को याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ, ए है रेस्ट, बी है मोशन, सी है वेलोसिटी एंड डी है फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स, ए है ऑप्शन इफेक्ट ऑफ फोर्स, बी है एग्जिस्टेंस ऑफ अ फोर्स, सी एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस, डी है एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। सो हमारे पास डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ए है एम एल टी माइनस टू, बी है एम एल स्क्र टी माइनस टू, सी एम एल स्क्र टी टू टी स्क्र एंड डी है एम एल माइनस टू टी माइनस टू। सो डायमेंशंस आप लाजमी कीजिएगा, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जीडीपी, लॉजिस्टिक्स, सीएई, इन सब में और एएफएनएस में भी ये जो डायमेंशंस हैं वो लाजमी पूछी जाती हैं। और डायमेंशंस फाइंड करना मुश्किल नहीं होता, अगर आप फार्मूलाज आपको फिजिक्स के आते हैं तो आप इजीली डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू MA, हम लोग इसकी डायमेंशंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास, ऐसे यूनिट फोर्स की न्यूटन, और न्यूटन हमारे पास इक्वल होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, एम एल किलोग्राम, एम का किलोग्राम को हम लोग एम कैपिटल एम से शो करते हैं, मीटर को एल से शो करते हैं, और पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है तो उसको हम लोग T-2 से शो करते हैं। तो हमने इस तरह इजीली फोर्स की डायमेंशन फाइंड कर लिए, जो कि हमारे पास आ जाती है ML-T-2। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम डायरेक्शन ऑलवेज, ए है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बी है फोर्स एंड वेलोसिटी, सी है फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड डी है फोर्स एंड मोमेंटम। सो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन की हमेशा सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ बॉडीज आर, ए है सॉलिड एंड सॉफ्ट, बी है सॉफ्ट एंड इलास्टिक, सी है सॉलिड एंड हार्ड एंड डी है हार्ड एंड इलास्टिक। सो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, सॉलिड एंड हार्ड।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हेन कार टेक्स टर्न अराउंड अ कर्व रोड द पैसेंजर्स फील्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, इट इज़ ड्यू टू, और हमें पता चल गई कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व है तो वो क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। ठीक है, अगर टुवर्ड सेंटर होगी तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ए ऑप्शन हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर टुवर्ड होता टुवर्ड टू द सेंटर सो हम सेंट्रीपिटल फोर्स होता, लेकिन अब ये नहीं है, अब अवे फ्रॉम द सेंटर है। बी ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, सी है थियर देयर इनर्शिया, एंड डी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो हमारे पास डी करेक्ट है, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, पैराबोला, इंक्लाइन कर्व एंड डिक्लाइन कर्व। सो हमारे पास स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन होगी। पैराबोलिक शेप तब होगी जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। सो ए ऑप्शन हमारे पास h इज इक्वल टू जी टी स्क्र बाय 8, बी है h इज इक्वल टू ए टी स्क्र बाय जी, सी है हमारे पास h इज इक्वल टू 8g बाई टी स्क्र, एंड डी है हमारे पास h इज इक्वल टू जी टी स्क्र। सो एक करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो हमारे पास सी करेक्ट है, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल। सो 76 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर होती हैं। रिलेशन में अब उन्होंने पूछा है, सो रिलेशन में tan माइनस 1/4, tan माइनस 1/4, tan माइनस 1/2 या tan माइनस 1/2। सो हमारे पास बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, डिस्टेंस कवर बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड विल बी 4.9 मीटर, 19.6 मीटर, 39.2 मीटर, 44.1 मीटर। सो बी करेक्ट है हमारे पास, डेट इज 19.6 मीटर। लास्ट एमसीक्यूज है आज हमारी इस वीडियो का, फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ आ गए होंगे और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद करने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आज मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।